कफनचूर का वाक़या हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफ़िल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने इससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह। इसने कहा कि अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा कि बताओ, असल मामला क्या है? इजाज़त मिलने पर इस शख्स ने अपनी इबरत दास्तान कुछ इस तरह सुनाई कि मैं कफनचूर था। मैंने कई कब्रों से कफन चराया। जब भी किसी नई कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फ़ौरन वहाँ पहुंचकर कफन चरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक इस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बिल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यकायक इस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा, जिसकी दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर इस कफनचूर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह थे। मैंने कहा कि अच्छा, फिर क्या हुआ? इसने कहा, फिर मैंने चादर वापस इस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चराएगा। अल्लाह मेरे साबिका गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस कफनचूर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हज़रत सैयदना अबू अज़ीर रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ रवाना किया। उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा कि इससे पूछें कि जो मुसलमान क़िबला रुख दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे क़िबला की तरफ थे या क़िबला से फिर चुके थे? मैंने कफनचूर से यही सवाल पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चराए, इनमें से अक्सर के चेहरे क़िबला से फिर चुके थे। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने ये बात लिखकर हज़रत अबू अज़ीर रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में ये तहरीर भिजवाई कि इसहाक़ रहमत जिन लोगों के चेहरे क़िबला से फिर चुके थे, उनका ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ।